अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। सी पैक के ऊपर इनकी काफ़ी काम कर रहे हैं और साथ साथ लेके भी चल रहे हैं। लेकिन सी पैक फ़ेज़ 2 है क्या, ये उनसे ज़रा एलाबरेट कराते हैं, ज़रा पता तो चले कि सी पैक एक्चुअली में क्या है और उसकी वजह से वो कितना बेनिफिशरी हो सकता है कल को बलूचिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए। तो इन एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे इस प्रोग्राम में। सर कैसे हैं आप? जी फातिमा, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सी पैक फ़ेज़ 2 पहले आप मुझे प्लीज़ एलाबरेट करें कि वो क्या है। अच्छा, अब लोग हमेशा ये कहते थे कि जी सी पैक से हमें क्या फ़ायदा। हमारी एक ख़ास तौर पे एक ऐसी कम्युनिटी हमारे अंदर ही डेवलप हो गई है जिसका काम है नेगेटिविटी और नेगेटिविटी फैलाना, और वो नेगेटिविटी को बिजनेस समझते हैं। उनके नज़दीक हर चीज़ जो नेगेटिव है वो बिकती है और पॉजिटिव न्यूज़ को वो उतना प्रेफर नहीं किया जाता। मैं अपनी आवाम से अपील करता हूँ कि पहले सी पैक को देखना है तो सी पैक को समझे। फेज 1 वाज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि डैम्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, ये सब कुछ फेज 1 में शामिल था। और फेज 2 इज एंटायरली बिटवीन B2B, जिसे बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है, यानी पीपल टू पीपल, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है पाकिस्तान में। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। प्लस पाकिस्तान इज वेरी मच विलिंग कि वो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक्सपेंड भी करे। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं, 13 हैं, कितने हैं। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग GB, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब एंड सिंध, पाकिस्तान में तकरीबन 50 के करीब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे। और ये मैं बड़ी एक नपी तुली सी आपको फिगर दे रहा हूँ, 50 और 52, इट शुड बी अराउंड दैट। तो इतने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे जिसका मतलब है कि इंडस्ट्री मूव होगी चाइना से पाकिस्तान। अब इसमें लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि जी अगर चाइनीज ने यहाँ के इंडस्ट्री लगा ली तो जी हमारे लिए वायबल नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में चले जाएंगे जहां पे आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस की समझ आनी शुरू हो जाएगी। और जो भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगेगी, ये याद रखिए फातिमा, उसके लिए पाकिस्तान का लोकल जो है एक उनके साथ उसका पार्टनर होना जरूरी है। बट सर द थिंग इज उसमें इंडियंस भी होते हैं, आई गेस, जो चाइनीज कंपनी ऑलरेडी यहाँ कोलैबोरेशन पे काम कर रही है। देयर इज नो इंडियन, कोई भी नहीं ऐसा, बिल्कुल। ये किसने कह दिया आपको? टोटली मिस कांसेप्ट। क्योंकि एक तो चाइनीज अपनी कंपनीज में किसी को फॉरेनर को इन्वॉल्व भी नहीं करते। अगर करना भी हो तो वो बहुत हाई एंड होता है और उसके लिए बहुत सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई इंडियन अंडर सी पैक पाकिस्तान में नहीं आ रहा। ओके, ठीक है। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगी, इससे जॉब क्रिएशन होगी। हमारी यूथ जो कि एक बहुत बड़ी यूथ है, हम हर साल 40 लाख लोग, यानी कि बहुत सारे ममालिक की आबादी से बड़ी हम एक फोर्स जो है वो पैदा कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं इस फोर्स से डर रहा हूं कि ये फोर्स एक बॉम्ब है। वो बॉम्ब अगर चल गया तो पाकिस्तान में आइंदा कुछ सालों में खड़े होने की जगह नहीं बचेगी। ये जॉब वाला बॉम्ब, ये जॉब वाला नहीं, पॉपुलेशन वाला जो सेगमेंट है, पॉपुलेशन वाला आपका जो 40 लाख लोग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आपकी 20 साल में आपकी पॉपुलेशन डबल हो जाती है, 20 साल में डबल हो जाती है। यानी अगर वो 20 साल में डबल होना शुरू हो गई तो आपकी पॉपुलेशन कहां चली जाएगी? आपके तो पूरे पाकिस्तान में खड़े होने की जगह नहीं बचेगी। राइट। तो इन सेगमेंट्स को देखने की जरूरत है। फिर वो जो जॉब क्रिएशन होगी, थोड़ा सा मैं जरा ऑफ ट्रैक हो गया, जॉब क्रिएशन होगी, इससे आम लोगों को फायदा होगा। हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं वहां पे। ये नहीं है कि सिर्फ लेबर क्लास की जॉब्स हैं, एग्जीक्यूटिव जॉब्स हैं। फिर आपने उन्हें एज अ पार्टनर इंगेज करना है। आपने चाइनीज इन्वेस्टर्स को अपने साथ एज अ पार्टनर लेके आना है जो यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगी। दैट विल बी अंडर द रूल ऑफ द स्टेट बैंक। यानी वो जो पैसे यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे वो वापस आएंगे तो वो स्टेट बैंक के पास आएंगे। अब अवाम के लिए खबर है कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में तकरीबन 14 कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन बना रही हैं। मोबाइल फोन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, मेरा ख्याल है 5th लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो हमारी डिपेंडेंसी क्या थी? हम मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हैं। भाई इंपोर्ट करें, ठीक है, आपको आईफोन इंपोर्ट करना पड़ गया, लेकिन हो सकता है किसी दिन आईफोन भी पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए, पॉसिबिलिटी है। और फिर आप यहां से एक्सपोर्ट करें, आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म हो, आपकी एक्सपोर्ट हो, वो पैसे अल्टीमेटली कहां आएंगे? स्टेट बैंक के अकाउंट में। और स्टेट बैंक के अकाउंट में आने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स है। इसी तरह आपकी गाड़ी, अगर चाइना की मैं एक एग्जांपल दूं, BYD, मेरा ख्याल है BYD ने कोई हब्को के साथ ऐसे ही एग्रीमेंट है कि उन्होंने यहां से गाड़ी एक्सपोर्ट करनी है। भाई अगर एक्सपोर्ट करनी है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करके,
तो अल्टीमेटली कहाँ पे आएगा वो जो रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू आएगा पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पाकिस्तान की इकोनॉमी ही स्टेबल हो रही है। ठीक है, जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी इंपोर्ट, आज आप टोयोटा करोला आज भी 40 साल से पाकिस्तान में असेंबल हो रही है, मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। जब वो मैन्युफैक्चर नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि आप डिपेंडेंसी में हैं। इंजन तो आप बाहर से मंगवा रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप बाहर से मंगवा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ये इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। आपकी लोकलाइजेशन, अगर यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट। अच्छा सर, गवादर में इस वक्त तक कितनी हद तक डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है और फेज 2.0 कौन सा फेज है? 2.0, the phase I told you, that is the one. The Gwadar is a very important tool. Or actually this whole project is called BRI, Belt and Road Initiative, and this Belt and Road Initiative have a flagship project that is called CPAC. Okay. What we call CPAC, China don't have any concept like that. They call it CPAC is a flagship project of Belt and Road Initiative, and Belt and Road Initiative is interconnecting almost 130 more countries globally. So the initiative with us is what? Like we can make a maximum use of our Gwadar port for the transportation, especially from Central Asia. Okay. Right now, you see there are some agreements is going to be signed between Kazakhstan and Pakistan and Uzbekistan and Pakistan. So surrounding these all states, the Central Asian states, and if they can get an access directly to Gwadar, you can see what the impact, what the larger impact can be. पाकिस्तान को कितना इससे फायदा हो सकता है, गवादर को कितना फायदा हो सकता है, लोकल्स को कितना फायदा हो सकता है। मैं तो इस बात पे हमेशा एक बात कहता हूं कि लोकल्स का फायदा देखें, और गवादर के जो लोकल लोग हैं हमें उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल बनाने चाहिए, हमें उनके लिए नर्सिंग स्कूल बनाने चाहिए, हॉस्पिटल बनाने चाहिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। और सबसे ज्यादा फातिमा, इसमें जरूरी ये नहीं होता कि 100% लोकल हो, लेकिन आप कोशिश करें कि मैक्सिमम लोकल्स को अकोमोडेट करें बाहर से। और मेरा ख्याल है कि ग्वादर के लोग बड़े वेलकमिंग हैं, वो बड़े प्यारे लोग हैं, और वो आउटसाइडर्स को वहाँ पे वेलकम भी करते हैं। इसीलिए आप देख रही हैं कि बहुत सारे लोग दे वांट टू गो टू ग्वादर फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ग्वादर इज अ फ्यूचर, नॉट ओनली अ फ्यूचर फॉर पाकिस्तान बट फ्यूचर फॉर दिस रीजन। अब इसका सबसे बड़ा फायदा किसी होगा? अब ग्वादर का फायदा, सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को है। यानी वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कहां पे हो रही है? बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान में अगर यूटिलाइजेशन हो रही है तो इसका मतलब है लाइफ स्टैंडर्ड किसका बढ़ना शुरू हो गया। यानी वो बलोच जो कि जॉब की तलाश में कराची जाते हैं, रहीम यार खान, बल्कि ये आपके साहिवाल तक आते हैं, वो लाहौर तक आते हैं या दूसरे सूबों में जाते हैं, जब उनके अपने लोकल रिसोर्सेज इतने हो जाएंगे तो हो सकता है दूसरे मुल्कों के शहरों के लोग, बल्कि दूसरे मुल्कों के लोग वहाँ पे जॉब की तलाश में जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ग्वादर इज़ अ माउथ ऑफ द पाकिस्तान सक्सेस, जहाँ से पाकिस्तान की एक कामयाबी की इब्तिदा होगी। और ग्वादर के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस तरह डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है इसको, और कुछ ऐसे ममालिक भी इसमें शामिल हैं जिनको हम अपेरेंटली अपना दोस्त भी समझते हैं, उनके भी नाम आते हैं कि जी दे डोंट वांट ग्वादर टू बी लाइक इन एन ऑपरेशन, कि उससे इस पूरे एरिया के डोमिनेंस में फर्क आ जाएगा। आपकी ट्रांसिट पोर्ट, अगर ग्वादर इतनी बड़ी नेचुरल डीप सी पोर्ट है, जिसे नेचुरल डीप सी पोर्ट कहा जाता है, दुनिया में बहुत कम ऐसी नेचुरल डीप सी पोर्ट्स होती हैं, और हमें अक्सर जो कहा जाता था कि जी चाबहार ये को ऑल्टरनेटिव है सी पैक का, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चाबहार से आपकी एक्सेस ही नहीं है सी पैक के लिए। सी पैक को अगर चाहिए तो ग्वादर चाहिए, बीआरआई को चाहिए तो ग्वादर चाहिए, और ग्वादर तक आपकी, अब ये देखिए जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बना, फातिमा आपने तो सिर्फ एक मोटरवे देखी थी अपने बचपन में जो लाहौर से इस्लामाबाद जाती थी, बिल्कुल, लेकिन अब तो मोटरवेज का एक जाल बिछ रहा है पूरे पाकिस्तान में, और इंटरलिंक मोटरवेज बन रही हैं कि खुंजराब से लेके कराची तक। फिर एक नया बाईपास रोड बन रहा है, वो जो नारान से इंटरलिंक करेगा, खुंजराब को बाईपास करते हुए चाइना लेके जाएगा। वो 60-70 किलोमीटर की एक हाईवे है जिसे अंडरग्राउंड ही बना देंगे टनल के सूरत में, जो सारा साल बंद ही नहीं होगी। वो बन रही है। ये वो ख्वाब है जो हम सोच नहीं सकते थे, जो हमारी एक वक्त था हमारे लिए सोचने नामुमकिन थे, आज वो सारे मुमकिनात में आ गए, आज वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है।
इसी तरह ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बना है तो दिस इज प्योरली अंडर द शेडो ऑफ सीपैक। ओके, तो इसे हम अगर 2.0 यानी कि सीपैक 2.0 में लेके जाते हैं, इसका एक और मतलब भी समझ लीजिए। अगर 2.0 है ना तो इसका मतलब है 3 भी है, फेज 3 भी आएगा। और फेज 3 क्या होगा और इससे डायरेक्टली पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, पाकिस्तान के आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था कि हमारे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, सीपैक का मतलब ये नहीं है कि चाइनीज़ ने आके को हमारी जेब में 100-200 डॉलर डाल के कहना है कि जी ओके यू हैव अ नाइस टाइम। ऐसा नहीं है। इट इज़ अ विन विन सिचुएशन वेयर वी नीड अ कोलैबोरेशन विद द चाइनीज़ इन्वेस्टर्स टू कम ओवर टू पाकिस्तान एंड इट हैपन्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसा पाकिस्तान या चाइना के दरमियान नहीं हो रहा, खाली चाइना और वियतनाम। इससे पहले अगर हम एग्जांपल्स लें तो जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा डिस्ट्रक्टिव था, उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त अमेरिका ने वहां पे मार्शल प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट की थी, साउथ कोरिया में इन्वेस्टमेंट की थी। आज आप देखिए जापान कहाँ खड़ा है, साउथ कोरिया कहाँ खड़ा है, जर्मनी में की थी, जर्मनी कहाँ खड़ा है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स होती रही हैं ये पूरी दुनिया में। और इस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई चाइनीज़ आएंगे यहाँ पे आके हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे। यहाँ हम पाकिस्तान की लॉ में ये परमिशन ही नहीं है कि आप 1973 का एक्ट है हमारे पास, जिसमें ये परमिशन ही नहीं है कि एनी आउटसाइडर कैन नॉट बाय अ लैंड इन पाकिस्तान। अगर उसने लैंड बाय करनी है तो ही नीड टू बी ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पहले वो पाकिस्तान का सिटीजन बनेगा, फिर उसके बाद वो लैंड एक्वायर कर सकता है। तो ये जो आम कॉन्सेप्ट जो लोग बार बार, बल्कि बड़े बड़े ऐसे मुजाहिदीन हैं जो टीवी पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जिनका बड़ा अच्छा नाम भी होता है शायद, अब उनको इकोनॉमी का पता कोई नहीं होता। वो कहते हैं जी वो जी चाइनीज आएंगे जी, वो तो आगे हमारी जमीनों पे कब्जा कर लेंगे। और भाई पाकिस्तान का लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता और उन्होंने वो कब्जा कर ही नहीं सकते। दे नीड टू एंगेज लोकल पार्टनर, और वो भी लैंड कंपनी के नाम पे होगी। और इंटरेस्टिंगली वो पैसे लीज के होंगे, वो पैसे जो वहां यानी कि वो जो लैंड दी जाएगी वो लीज पे होगी। दे कैन नॉट बाय टोटली लाइक अ रजिस्ट्री, दे कैन जस्ट लीज इट फॉर 30 ईयर्स 60 ईयर्स, कोई भी टाइम इसके लिए हो सकता है। सो द सिचुएशन इज लाइक दैट। हम लोगों को ये समझने की जरूरत है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।